हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ। यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से आपका ईपीएफओ की जो वैकेंसी है उसके लिए जो पर्सनल असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2024 के लिए वो फाइनली रिलीज कर दी गई है। आइए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं और इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोग से ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से। जी हाँ, ये एग्जामिनेशन आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाने वाला है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन है आपका यूपीएससी की तरफ से होने वाला है। पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 2024 के लिए। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो 7/3 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। इसे आप लोग 23/3 तक अप्लाई कर सकेंगे। एग्जामिनेशन जो लास्ट डेट है वो भी आपका 27/3 रखा गया है। करेक्शन के लिए आपको 28 से 3 तारीख के बीच में यहाँ पे आपको जो है आपको समय दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। यदि किसी प्रकार से आप फॉर्म फिलअप में गलती कर देते हैं तो आप यहाँ से सुधार सकते हैं। पेन एंड पेपर टाइप का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी ओएमआर सीट में आपका एग्जामिनेशन होगा, इस बात का याद रखिएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले मिल जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन है आपका 7/7/2024 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी हम बात करते हैं जुलाई में आपका एग्जामिनेशन भी हो जाने वाला है। यदि आप बात करते हैं तो अभी अब मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो जाने वाला है 4 महीने के बाद। यदि एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं, जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यू से मात्र 25 रुपए लगेंगे। वहीं एससी एसटी को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, जो दिव्यांग है उन्हें भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, जो किसी भी कैटेगरी की महिलाओं को भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जनरल से हैं ओबीसी हैं 25 रुपए यहाँ पे लगने वाला है। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू इजिली जो इसका पेमेंट है आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यदि पर्सनल असिस्टेंट यदि बात करते हैं, मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम आपका 30 वर्ष रहने वाला है। और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि जो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उन्हें यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आखिर इसके बारे में विशेष है क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। देखिए, यदि पोस्ट की बात करते हैं तो 323 यहाँ पे पोस्ट है। इतनी अच्छा खासा भी पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बढ़िया पोस्ट है। बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन उस हिसाब से ठीक वैकेंसी है। यदि हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका बैचलर डिग्री होने वाला है, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप फिजिक्स से आपने चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, या फिर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से किया हुआ है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफी, यहाँ पे एक आपका स्किल टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है यहाँ पे स्टेनोग्राफी। ठीक है, आपको 10 मिनट में 120 वर्ड्स का आपका स्पीड होना चाहिए, चाहे तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी इच्छा है उसके अनुसार आप लोग काम कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर में फिर आपको कुछ करना होगा, 50 मिनट आपको इंग्लिश में और 65 मिनट आपके हिंदी में, इतना स्पीड आपका होना चाहिए। और डिटेल्स के लिए जो इसका नोटिफिकेशन जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके इसको डाउनलोड करके आगे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, जहां से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, यदि वैकेंसी की नाम देखें तो वैकेंसी नंबर आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका, यदि जनरल की बात करते हैं तो 132 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की मात्र 32 पोस्ट, ओबीसी की 87 पोस्ट, एससी की 48 एंड एसटी की 24 पोस्ट, और यहाँ पीडब्ल्यूडी के लिए 12 पोस्ट यहाँ पे आपके रिजर्व होने वाले हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। और पीडब्ल्यूडी में भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यदि कोई दिव्यांग है तो उन्हें यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। पे स्केल आपको लेवल 7 का होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। जो एज होने वाला है, जो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 30 वर्ष, ओबीसी से यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो 33 वर्ष तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। एससी एसटी के लिए 45 और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 वर्ष तक के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जैसा हमने पहले ही बात कर लिया है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए भी किसी भी स्ट्रीम से, और यहाँ पे आपको टाइपिंग करने आना चाहिए कंप्यूटर पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेनोग्राफी में क्या होता है, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, वहां पे लोग कुछ बोलेंगे, ठीक है, उसको आपको लिखना रहता है शॉर्ट हैंड में।
ठीक है, अलग अलग टाइप का रहता है कि आप लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन बना के लिखना रहता है, जितना जल्दी आप लोग लिखेंगे उतना ही बोलते जाएंगे। आपने लिख लिया, उसके बाद आपको हिंदी एक कंप्यूटर पे आपको फिर टाइप करना होगा। 65 वर्ड प्रति मिनट आपका हिंदी में टाइम चाहिए, और इंग्लिश में 50 मिनट पर इंग्लिश में 50 मिनट, ठीक है, आपको समय दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए, और इंग्लिश में 65 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक, इस बात का याद रखिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश किसी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखा, दिस पोस्ट इज परमानेंट आपका होने वाला है, ग्रुप बी का है, नॉन गेजेटेड है, इस बात का याद रखिएगा। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में इसका है, पोस्टेड एनीवेयर इंडिया, ठीक है, आपको कहीं भी फिर यहाँ से पोस्ट किया जाएगा। इनके जो हेडक्वार्टर होते हैं मेनली वहीं पर आपको यहाँ पे आपको जो ज्वाइनिंग है वो देखने को मिलने वाला है। यदि हम लोग बात करते हैं तो जो यदि पेंशन की बात करते हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत आपको यहाँ पे जो आगे की पेंशन होते हैं वो सब आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए एग्जामिनेशन की बात करते हैं, आखिर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, द स्कीम सिलेबस आपका ये होने वाला है। यहाँ पे पेपर एंड बेस्ड आपका रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको कमीशन कर लिया जाएगा। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा, आपका सिर्फ 2 एग्जामिनेशन होना। पहला तो आपका जो जैसा हम लोग कहते हैं, पहला आपका एग्जामिनेशन पेन पेपर पे एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, बस इतना ही है। उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाने वाला है। टेस्ट आपका 2 घंटे का होने वाला है, हर एक क्वेश्चन इक्वली मार्क्स के होने वाला है। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, हर एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाला है। देयर विल बी अ प्लान, यहाँ पे आपके गलती करने पर आपको कुछ नंबर कट किए जाएंगे। कितना कट किए जाएंगे, तो 1/3 यहाँ पे मार्क्स आपके जितने भी होंगे उससे आपके कट कर दिए जाएंगे। इफ नो आंसर इज मार्क, यदि किसी प्रकार का आंसर नहीं दिया तो उसके लिए आपका कुछ भी नंबर नहीं कटने वाला। क्या रहने वाला है, आइए उसको देखते हैं। आपके इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, जो एसएससी का सिलेबस रहता है वही आपका होने वाला है। ठीक है, लेकिन लेवल के लिए बात करते हैं तो लेवल आपको ऊपर नीचे देखने को मिलने वाला है। इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, आपका क्वांटिटेटिव मैथ्स, और उसके बाद रीजनिंग से यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं, टू बी अकॉर्डेड टू रिक्वायरमेंट टेस्ट। 100% इसी का वेटेज आपका होने वाला है। स्किल टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। On basis of the marks and requirement test, candidate will be shortlisted for a skill test. And skill test is mandatory but qualifying nature. ठीक है, इस बात का याद रखिएगा, आपका मैंडेटरी होने वाला है लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे आपका होगा, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कम नंबर नहीं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। मिनिमम मार्क्स होगा, यदि उसके ऊपर आपने यदि क्वालिफाई कर लिया तो बढ़िया बात है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू इंडिकेट द लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी ऑन अ प्रेफरेंस ऑफ स्टेनोग्राफी। ठीक है, स्टेनोग्राफी के लिए जब भी वहां पे आपसे पूछा जाएगा, आप लोग हिंदी में टाइप कीजिएगा कि इंग्लिश में, आपको चुनना होगा। देखिए, स्टेनोग्राफी में आपका जिस लैंग्वेज पे कमांड बढ़िया होगा उसी लैंग्वेज को आप लोग चुनिएगा। ठीक है, फिर उसको आपको टाइपिंग भी सीखना होगा। तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन द स्किल टेस्ट आर रिलैक्सेबल इन द डिस्कशन द यूनियन पब्लिक कमीशन रिपोर्टेड। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए आपके कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे, तो इन सभी जगह पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ सकते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कहाँ पे आपके आसपास पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए, और यही था इस वीडियो में। फिर सभी पॉइंट जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था, लगभग सभी चीजें मैंने बता दी आपको। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो आप लोग के लिए खुला हुआ है, वहां पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप लोग को डाउनलोड करने की जरूरत है। आप लोग डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने से एक ये बात होगा कि आपको यदि किसी भी पॉइंट्स में डाउट हो तो आप लोग खोल सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, और यहाँ से इसको आप लोग देख के डाउनलोड जो भी आपके डाउट्स हों वो उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आपका जो पेपर होने वाला है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, OMR शीट कैसा रहता, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, आपको इसी में से चुनना होगा। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर आपको किस प्रकार से फिलअप करना रहता, सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं, बुकलेट का नंबर क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, यूपीएससी अभी तक आपका यहाँ पे पेन पेपर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, तो ये भी आपका पेन पेपर से ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। जो यदि हैंडीकेप है, जो यदि बात करते हैं फिजिकली लिमिटेड यानी PWD है, तो उन्हें ये वाला आपको फॉर्म फिलअप करवाना होगा। ठीक है, यदि आपको सब्सक्राइब चाहिए तो यहाँ से ये फॉर्म आपको फिलअप करके ले जाना होगा। ठीक है, तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप लोग इसको निकलवा भी सकते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लगभग सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो आपको लिए बता दिया। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो
कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ होने वाले हैं? इन सभी जगह, जैसा मैंने आपको बताया, इन सभी जगह आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। जो भी आपके घर के आस-पास पड़े, वहाँ के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।